हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेक्षा शाह। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल थीटा ट्यूटोरिया में स्वागत है। थीटा ट्यूटोरिया, फाइंड योर ओन लर्निंग पाथ, वी कैन हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले स्टेटिस्टिक्स का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अगर आप लोगों का बचा हो, नहीं देखा हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, जाके पहले वो देख लो। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, और आप भी मेरे साथ साथ करना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप भी नोट और पेन ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, ए बी ओ ए बी ये सब। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दिस स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो टेबल कैसे बनाएंगे? एक साइड क्या होगा? ब्लड ग्रुप लिखेंगे और एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से? 4 टाइप्स के, ए बी और ओ। ठीक है, और लास्ट में आएगा हमारा टोटल। और टोटल हमेशा कितना होना चाहिए? मतलब जो दिया है, जैसे कि 30 स्टूडेंट्स है तो टोटल 30 हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे क्रॉस चेक कर लेना इसका सम करके। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप पहले लिख लेते, ए बी ओ। ठीक है, फिर टोटल लास्ट में। चलो गिनते हैं, ए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, बी कितने हैं? गिनो चलो आप भी साथ में। 1 फिर 2 3 4 5 और 6। राइट, 6। ए बी कितने हुए? चलो 3 और ओ 12। ओके, अब इन सब का सम करो। 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21 और 21 प्लस 9 30। हो रहे हैं हमारे टोटल 30 स्टूडेंट्स, मतलब हमारा ये सही है। ठीक है, चलो अब क्या पूछा था क्वेश्चन में हमें? मोस्ट कॉमन एंड द रेयरेस्ट। मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ वाला। ठीक है, और द रेयरेस्ट मतलब सबसे कम कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोगों का सही आया। अगर कहीं पे रुके हो तो वीडियो पॉज करके पहले देख लेना। चलो अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as a follows. Okay, कितने इंजीनियर्स बोले? 40। और अपने घर से अपने वर्किंग एरिया का डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, बट क्लास साइज क्या रखनी है? 5। मतलब हमें यहाँ इंटरवल्स में लिखना होगा, जैसे कि 0 to 5। तो 0 to 5 है, तो 0 to 5 के बीच में हम लोग कौन कौन सी रेंज मतलब नंबर इंक्लूड कर सकते हैं? 0 1 2 3 एंड 4। 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। ओके, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन? वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना पड़ेगा और इंटरवल लिखने पड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 5 मतलब, और लास्ट ये था हमारा 0 to 5, 5 to 10, अप टू कब तक करेंगे हम? तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कौन सा नंबर है, वहां तक हमें क्लास इंटरवल लेना होगा। ठीक है, तो सबसे लिस्ट वाला तो 5 है, और 5 और नहीं 2 है, सॉरी 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 2 है। ठीक है, तो 0 to 5 से तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट हमारा मैक्सिमम कौन सा वाला है? यहाँ से देखो 32। 32 से ज्यादा कोई है नहीं। ठीक है, तो हम कब तक लिखेंगे? 0 to 5, 5 to 10 अप टू 32 35। ठीक है, चलो बना दे टेबल। कौन कौन सा आएगा? अब यहाँ पे हम लोग टैली मार्क से करेंगे ताकि हमें कोई गलती ना हो। ओके, चलो डिस्टेंस इन किलोमीटर, टैली मार्क्स मतलब वो वाला हम टेबल बनाएंगे, और नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स, और लास्ट में टोटल। ठीक है, चलो
क्लास इंटरवल आप लोग लिख लो चलो जल्दी से। मैंने यहाँ पे बना दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 अप टू 30 to 35। ओके चलो साथ साथ में टैली मार्क करते हैं। डन, ताकि कोई गलती ना हो। मैं 4 या 5 एग्जाम्पल तक मतलब यहाँ तक मैं कर रही हूँ, बाद में आप खुद कर लेना, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। 0 to 5, चलो सबसे पहले 5 है, तो 5 वाला कहाँ पे करेंगे हम लोग। चलो सबसे पहले क्या है 5, तो कहाँ पे लिखेंगे 0 to 5 में करेंगे ना मार्क। नहीं, वो कहाँ पे आएगा 5 to 10 में आएगा। यहाँ पे गलती मत करना। 0 to 5 में मैंने क्या बोला आगे, 0 to 4 तक आ सकता है, 5 इंक्लूड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम लोग मार्क 5 to 10 वाले में करेंगे। ओके फिर है 3, तो कहाँ मार्क करेंगे 0 to 5 वाले में। देन 10, तो वो कहाँ करेंगे यहाँ पे, नॉट यहाँ, ठीक है। चलो देन 20, तो कहाँ होगा 15 to 20 में ना, नहीं 20 to 25 में। देन 25, तो वो कहाँ होगा 25 to 30, राइट। तो अब आप लोग खुद से करो चलो, 25 to 30 कहाँ आएगा यहाँ पे। फिर 11 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। चलो 13 कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे मार्क करोगे। 7 कहाँ पे 5 to 10 वाले में। 12 10 to 15 वाले में। खुद से करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रही हूँ, 4 हो जाए उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है, मतलब क्रॉस लाइन यहाँ पे। ओके 2 मिनट वीडियो पॉज करके अपना सम खुद कर लो, फिर आंसर चेक करना, ठीक है। चलो हमारा टैली मार्क ऐसा आया। अब हम लोग काउंट करके नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स लिख लेते हैं। चलो कितने हैं 0 to 5 में, 1 2 3 4 और ये क्रॉस मतलब 5, ठीक है। ये 5 मतलब ये पूरा 5 हुआ, ये पूरा 5 हुआ और ये 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 11। यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ क्या आएगा 11। ये कितने हैं 5 और ये 4, तो क्या आएगा 9। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये 2, राइट। तो टोटल कितने हुए काउंट कर लो चलो। 40 हो रहा है, सही है या नहीं। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके एक सेकेंड, ये थर्ड करें उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन था ना, इसमें क्या पूछा था कि इस टेबल से आप क्या कंक्लूड करोगे, राइट। टेबुलर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से, तो आपको क्या मतलब कंक्लूड करना चाहोगे, क्या पता चला ये देख के। यहाँ पे देखो ये कितने 1 1 2, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत कम इंजीनियर की वर्क प्लेस मतलब घर से जो डिस्टेंस है वर्क प्लेस का वो 20 या 20 से ज्यादा किलोमीटर वाले जो इंजीनियर्स है वो बहुत ही कम है, राइट। और मोस्ट ऑफ देयर कितने हैं 50 किलोमीटर या उससे 20 किलोमीटर से कम वाले हैं, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट there are very few engineers whose homes are at more than or equal to 20 kilometer distance from their workplace. And second thing, most of engineers have their workplace up to 15 kilometer distance from their homes, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट सम करते हैं थर्ड। ओके क्या दिया है इसमें, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज में ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज, मतलब कोई एक मंथ की ह्यूमिडिटी दी है, ठीक है, अलग अलग सिटी की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, ये क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले कम वाला ढूंढना पड़ेगा इसमें से और सबसे ज्यादा वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग उस हिसाब से ये इंटरवल डाल सके, राइट। चलो बाकी के क्वेश्चन हम लोग ये टेबल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा क्लास इंटरवल, उससे पहले हम लोग चेक करते हैं कि सबसे छोटा इनमें से नंबर कौन सा है।
ओके, सबसे छोटा नंबर है, कहाँ गया, 84.9, राइट। तो 84 से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ा नंबर है 99.2, मतलब हमें 100 तक तो जाना ही पड़ेगा। चलो तो टेबल बना ले, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यानी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 84 टू 86, 86 टू 88 अप टू 98 टू 100, ठीक है। चलो लिख लेते हैं और लास्ट में टोटल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 84 टू 86 के बीच में कितने हैं, यहाँ पे देखो। चलो 84 टू 86 के बीच में, ये तो 86.5 है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये भी नहीं, तो ये हो गया 84.9, मतलब एक ही है। फिर 86 टू 88 में देखते हैं। चलो यहाँ पे एक, फिर दूसरा 88 तक में कोई भी नहीं, तो यहाँ पे आएगा 1। देन 88 टू 90 में देख, ये हो गया एक और ये दूसरा, बाकी और कोई नहीं है, राइट। तो देख लो चलो जल्दी से, तो क्या आएगा 2। ऐसे ही आप लोग खुद से चलो ट्राई करो और लास्ट में आंसर देखना कि 90 और 92 के बीच में कितने हैं, 2 है, ढूंढ लेना। 92 टू 94 7, 94 टू 96 6, 96 टू 98 7 और 98 टू 100 4। तो टोटल आप करो, 30 डेज के हो रहे हैं, तो तुम्हारा राइट है। ओके, सॉरी 40 नहीं, यहाँ पे 30 आएगा। ओके, वो ऐसे ही टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। चलो यहाँ तक कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या था। फर्स्ट तो हमने कर लिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास, ये वाला, ठीक है। अब विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज, अब ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, मतलब कौन सा होगा ये सीजन, आप ही बता दो। रेनी सीजन, राइट। ओके, चलो अब व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। अब डाटा की रेंज क्या थी, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। अब मैक्सिमम नंबर यानी ऐसे नहीं करेंगे 100 माइनस 84, हमें वो टेबल में से देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वाली कौन सी नंबर है और मिनिमम वाली कौन सी नंबर है, टेबल यानी ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें से। चलो ढूंढो मैक्सिमम वाला कौन सा है, मिला 99.2, ठीक है। एंड मिनिमम वाला 84.9। तो रेंज क्या करेंगे, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मतलब 99.2 माइनस 84.9, क्या आंसर आएगा 14.3, ठीक है। यहाँ तक लिया। चलो जल्दी से एक बार मतलब अपना सम कंप्लीट कर लेना, फिर फोर्थ सम पे आ जाओ। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज, ठीक है। 50 जो स्टूडेंट है उनकी हाइट मेजर की है सेंटीमीटर में, और हमें कैसे करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 टू 165 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड ओके, ये वाला हम लोग क्वेश्चन टेबल बनाने के बाद देखते हैं। तो टेबल बनेगा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंटरवल्स कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है वो ढूंढो यहाँ पे। सबसे छोटा है 150, राइट, इससे छोटा कोई भी नहीं है, देख लो एक बार। और सबसे बड़ा है 173। तो हमारा क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा, 150 से स्टार्ट होगा। यहाँ से मान मत लेना कि 160 से, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है तो 160 से स्टार्ट होगा। ओके, हमें एक बार देख लेना है। तो 150 टू 155, 155 टू 160 एंड सो ऑन अप टू, अब यहाँ पे 173 लास्ट है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 170 टू 175 तक, ठीक है। चलो जल्दी से टेबल बना ले। ओके, हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग सबसे पहले इंटरवल डाल लेते हैं, ओके, एंड लास्ट में टोटल। चलो 150 टू 155 के बीच में कौन कौन से है। चलो 150 टू 155 के बीच में कितने होते हैं देख लो। मैंने यहाँ पे ब्लू मार्क किए हुए हैं
गिन लो, यही है सारे आपके भी। तो टोटल कितने हो रहे हैं 12। फिर 155 टू 160 के बीच में कितने हैं, ग्रीन कलर के देख लो 9 है। देन 160 टू 165 14, ये जो रेड किए हुए वो। 165 टू 70 उसके बीच में 10 है। यहाँ पे गलती मत करना सब में कि 165 है तो 160 टू 165 के बीच में मत डाल देना, वो 165 टू 170 के बीच में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलती करोगे तो आपका पूरा गलत जाएगा। ओके, अब लास्ट देखते हैं 170 टू 175। तो जो बचे वो 170 टू 175 के बीच में आएंगी, वो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टोटल कर लो कितने हो रहे हैं, 50 आ गए, देख लो चलो एक बार। ओके डन, यहाँ तक कंप्लीट ये क्वेश्चन, मतलब ये सम। चलो ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ से खत्म होने के बाद ये उसके बाद सेकंड था ना क्वेश्चन, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब ये टेबल देख के बताओ कि आप क्या कंक्लूजन दे सकते हो। यहाँ तक देखो 14, 9 और 12 आधे से ज्यादा है, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 165 से कम हाइट वाले क्लास में ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम करते हैं, फिफ्थ वन। अब इतने सम करने के बाद तो ये अब इजी हो गया होगा, आ जाएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया है, पार्ट्स पर मिलियन में, पीपीएम फॉर्म में, और 30 डेज का उन लोगों ने काउंट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्लास इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है 0.00 टू 0.04। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम तो यहाँ पे दी हुई है। अब मैक्सिमम नंबर फाइंड कर ले कि कौन सा है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्लास इंटरवल बना लेंगे मैक्सिमम वहां तक। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो तो हमें क्या पता चलेगा ये टेबल करने के बाद, वो टेबल के ऊपर से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कि किसकी मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की मोर देन 0.11 ppm है, मतलब कितने दिन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास इंटरवल बनाना। पर उससे पहले क्या करेंगे, पहले तो टेबल बना लेते, चलो उससे पहले फिर देख लेते हैं कि कौन कहाँ तक जाएगा हमारा। मैक्सिमम है 0.22, राइट। ओके, तो हमारा कहाँ तक जाएगा, 0.24 तक। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। ओके, चलो 0.00 टू 0.04 उसके बीच में 4 नंबर है। ओके, मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने 8 करवाया हुआ है, बाकी की आप खुद ढूंढ लो और फिर आंसर चेक कर लेना। ठीक है, कि सही है नहीं, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि टोटल समेशन 30 आना चाहिए। ठीक है, चलो अपना टेबल और मेरे टेबल से कंपेयर कर लेना कि सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक आ गया 0.042, 0.08 में 9, फिर 9। ओके, चलो अब इस टेबल से हमें ढूंढना पड़ेगा आंसर सेकेंड का। क्या बोला था कि कितने दिन सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा है। तो 11 से ज्यादा मतलब कहाँ पे डालेंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे 0.12 से लेके ये 3 क्लास इंटरवल। तो इस 3 का सम कर लेते हैं, क्या आंसर मिलेगा, 2 + 4 + 2 8। ठीक है, तो कितने दिन, 8 दिन। ठीक है, 0.11 ppm से ज्यादा है। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे। 6th one, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. ठीक है, हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है, एक बार हेड एक बार टेल। अब यहाँ पे हेड का नोट डाउन किया गया है कि हर एक बार कितनी बार आया, मतलब 30 टाइम्स किया हुआ है उसमें से।
और हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है, बस उतना सा है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं है नीचे के कोई टेबल में से क्या आंसर दो और वो सब, तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। तो क्या टेबल बनेगा, एक साइड नंबर ऑफ, ये जो है हेड्स, मतलब कौन सा है, मैक्सिमम 0 1 3 टाइम्स है तो मैक्सिमम 3 होंगे, 0 1 2 3 लिख देंगे, और एक साइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, और 3 कितनी बार आया। ठीक है, और लास्ट में टोटल, और वो कितना होना चाहिए, 30। ओके, चलो 0 कितनी बार है देख लो, 6 बार है या नहीं, फिर 1 10 बार है या नहीं देख लो, और फिर 2 और 3 काउंट कर लो। ओके, हो रहा है इतना, तो बस कंप्लीट हो गया ये सम, सिंपल था। चलो 7th पे आ जाते हैं। यहाँ पे पाई की डेसिमल प्लेसेस दी हुई है 50 तक। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ओके, 0 to 9 तक आएगा डिजिट, और फिर वो कितने बार आया। चलो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। आप टेलीमार्क से करना चाहो तो टेलीमार्क से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, मतलब पर्टिकुलर डिजिट्स में हमें बताना है। ठीक है, चलो जल्दी से टेबल बना लेते हैं, और मैंने यहाँ पे एक आपको समझाया हुआ है, बाकी के आप खुद से करना। ठीक है, मैंने यहाँ 3 लिया हुआ है, तो मैंने ये क्यों लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस पे बोला है, तो 3 ये वाले काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला नहीं आएगा। यहाँ पे गलती मत करना। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, डेसिमल पॉइंट्स में से 50 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है। ओके, चलो यहाँ तक करने के बाद आप वीडियो पोस्ट करो, और अपना और मेरा मतलब खुद का और मेरा ये टेबल एक बार कंपेयर कर लो कि सही आ रहा है। चलो अब क्या था क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। ठीक है, अब ये टेबल देखते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी है डिजिट, 9 वाला जो 8 बार है, यहाँ पे भी 8, मतलब 3 और 9 डिजिट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। और सबसे कम कौन सा है, 0। ठीक है, तो आ जाएगा। चलो सबमिशन में गलती मत करना, टेलीमार्क से करोगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in previous week, मतलब एक वीक में कितने आवर, मतलब कितने घंटे टीवी देखा। तो वो 30 चिल्ड्रन को पूछ रहे हैं, और हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल लेके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और क्लास विड्थ क्या दी गई है, 5 to 10 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 1 है, 1 आवर, मतलब हमें स्टार्ट क्लास इंटरवल कहाँ से करना पड़ेगा, 0 से, 0 to 5 5 to 10 10 to 15, अप टू कहाँ तक करेंगे हम लोग, मैक्सिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम यहाँ पे मुझे दिख रहा है 17। ठीक है, और मिनिमम 3 भी है, 1 भी है, मतलब 0 to 5 तक आएगा। चलो टेबल बना ले। अवर्स एक साइड, चिल्ड्रन 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 एंड टोटल। मैं यहाँ पे कोई एक ले रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 to 10 वाला लिया है। 5 to 10 में 10 काउंट नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 13, और बाकी का जो है वो आप खुद से देख लो, कंपेयर कर लो कि सही आ रहा है। देन आगे इतने सारे सम करवाए, इसलिए ये जल्दी जा रही हूँ। चलो यहाँ पे सम में एक आगे क्वेश्चन था, राइट, कौन सा था, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। तो 15 से ज्यादा तो क्या आएगा, दो चिल्ड्रन है जो 15 आवर्स या 15 आवर्स से ज्यादा आवर्स देख रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर कार की बैटरीज दी गई है, मतलब 40 सच बैटरीज है, मतलब 40 बैटरीज दी गई है, और उनकी लाइव्स देखिए कि कितने इयर्स वो मैक्सिमम रहती है।
और वो रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, कोई एक कंपनी की। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, क्लास इंटरवल दिया है 0.5, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 2.5, मतलब हमें क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब स्टार्टिंग तो हमें बोल दिया है कि 2 to 2.5 तक, राइट। अब मैक्सिमम हमें फाइंड करना पड़ेगा इसमें से कि हम लोग कहाँ तक क्लास लिखेंगे इंटरवल। चलो तो मैक्सिमम है 4.66 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 4.5 to 5 तक, ठीक है। चलो टेबल बना लो, एक साइड पे क्लास इंटरवल लिख लो, ओके, ऐसे लिख लिया कि यहाँ पे लाइव्स ऑफ बैटरीज इन आवर्स और नंबर ऑफ बैटरीज। चलो यहाँ पे मैं कोई एक करवा रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 to 4.5 के बीच में लिया हुआ है, तो यहाँ से देख लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। डन। अब बाकी के आप खुद से करो और फिर कंपेयर कर लेना आंसर। यही आ रहा है, देख लो, वीडियो पोस्ट करके पहले सम कंप्लीट करो और फिर देख लो, और समेशन क्या होना चाहिए, 40, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो रही है, राइट, क्योंकि ये वाले सम में कोई क्वेश्चन नहीं था कि टेबल बन जाने के बाद कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 14.2 इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 14.3 देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।